दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों सब अच्छे से होंगे। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ वसई वेस्ट में। वसई वेस्ट में एयरपोर्ट का जो फेयर चेक कर रहा हूँ ना, तो ओला और उबर में क्या डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं वसई वेस्ट से ओला का फेयर चेक कर रहा हूँ एयरपोर्ट डाल के। तो 809 रुपया जो है वो दिखा रहा है ऑटो रिक्शा का, 828 रुपया वेगानार का, 868 रुपीज़ जो है वो दिखा रहा है प्राइम गाड़ी का, और 928 रुपीज़ मतलब 40 से 50 रुपये एक्सेल का फ़र्क दिखा रहा है एक्सयूवी और डिज़ायर में। हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो फ़र्क हमको कंपनी बताती है कि भैया ये तो 7 सीटर गाड़ी है, ड्राइवर 6+1, और ये 4 सीटर गाड़ी है, और ये मिल जाएगी आपको 7 से 8 लाख में, और ये जाएगी 12.5 लाख में। पर ये ओला की कंपनी को ये नहीं समझ में आ रहा है, ना उनको डिज़ायर समझ में आ रहा है, ना उनको आर्टिगा समझ में आ रहा है, ना उनको रिक्शा समझ में आ रहा है। सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। 50-60 रुपये का फ़र्क रख रहे हैं कि ड्राइवर आर्टिगा का ड्राइवर है, अगर नाश्ता करेगा तो ऑलमोस्ट सब बराबर आएगा। हम गाड़ी खरीदने जाते तो 5 लाख का डिफरेंट आता है, 5 से 6 लाख का, और जब हम ट्रिप लेने जाते हैं ओला की तो डिफरेंट कितना 50 रुपये का। तो ये ओला की कहानी है दोस्तों लोग। और ऊबर के सेम जगह से मैं अगर चेक करता हूँ फेयर, तो ऊबर का जो फेयर दिखा रहा है दोस्तों वसई वेस्ट से एयरपोर्ट का 928 रुपये दिखा रहा है गो में, और 900 या 1000 के समथिंग दिखा रहा है गो सीडान का, प्लस 11 से 1200 के बीच में दिखा रहा है प्राइम का, जो आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, और एक्सेल का दिखा रहा है 1600 रुपया। तो समझ में दोस्तों मेरे हिसाब से ये नहीं आता है कि हम बाइकआउट ओला को करें या उबर को करें। हाँ, उबर ने गलत किया है, जो केस डाला ये हम लोग के लिए बुरा था, मगर उसने तो गलत किया जो भी किया, पर ये जो ओला कर रहा है वो कहाँ से सही है दोस्तों? वो भी तो गलत ही है ना। पहले एयरपोर्ट का वसई विरार से जब नया नया लाया था 139 का रिचार्ज, तो 1800, 2200, 2400 ये दिखाता था। अब वहाँ से सीधे 24 से 18, 18 से 12, 12 से 1000, अब 900 की तक कहानी ला के खड़ी कर दिया, और मीरा रोड से तो 500 पे कहानी ला के खड़ी कर दिया। तो उनको ओला का जो बिलिंग डिपार्टमेंट में बैठा वो तो मेरे को लगता है ना पढ़ा है ना लिखा है, लगता है भांग खा के बिलिंग बना रहा है, कि उसको कोई गाड़ी में डिफरेंट नहीं दिखा रहा, उसको उसकी अम्मा और बहन में फ़र्क ही नहीं दिख रहा कि अम्मा कौन है, बहन कौन है, और औरत कौन है उसकी। सेम ही रेट का सबको बिल बना रहा है। अगर ये बहुत गलत हो तो फिर थोड़ा इसके लिए सॉरी, मगर जब खून खोलता है तो मुँह से थोड़ा सा गलत निकल जाता है। तो ये ओला वाली की कहानी। चलो कम से कम उबर ने कैटेगरी हिसाब से तो बांटा है, कैटेगरी वाइज तो बांटा है, थोड़ा गधे घोड़े और इसमें फ़र्क तो रखा है। रिक्शे का अलग रखा है उसने, एक्सेल का अलग रखा है, एक्सेल का ऑलमोस्ट 600 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा, तो समझ में आता है भाई ये कि चलो पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है या कुछ भी है। पर ओला जो है, ओला को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी गाड़ी को क्या रेट में भेजना है। और जो डिपार्टमेंट बिलिंग डिपार्टमेंट में जो जनरेट होता है, उनका जनरेट सिस्टम है, या कोई किसी को बैठे आए हैं या कोई हायर किया हुआ है, उनको एटलीस्ट इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि कुछ फ़र्क तो दिखना चाहिए गधे और घोड़े में। उनको वही नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अभी वसई विरार में से मैं देखा तो बहुत डिफरेंट है फेयर का। और उसके बाद एक बार कस्टमर बुक कर लेता है ना, तो जब से ये अभी ड्राइवर लोग चलाना चालू कर दिए, तब से उनको कितना भी समझाओ वो सीधा एक चीज़ बोलते हैं, भाई मैं सुबह में आया था, मैं कल आया था, जो फेयर दिखाया था उतने में आया था, आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो, मैं नहीं दे सकता, आपको जमता है तो आओ, नहीं तो कैंसिल मार दो। तो क्या हो रहा है, 90% लोग चला रहे हैं वही रेट में जो दिखा रहा है, और 10% ड्राइवर जो हैं वो लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। तो 90 के आगे 10 की चलने वाली नहीं है, इसलिए 32 का रेट मिलना मुश्किल है जब तक कंपनी अपने सिस्टम में ये रेट अपडेट नहीं करती दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा अपने हक के लिए अगर हो सकता है तो लड़ो, नहीं तो फिर छोड़ो, वही जो दिखा रहा है जैसे पहले जीते थे वही रेट से गाड़ी चलाते हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। आज 400 दिखा रहा है, कल 300 पे आएगा, 100 पे आएगा। वो वक्त दूर नहीं है जब एक्सयूवी का रेट ओला विरार से 400-500 देने वाला है। आप मेरी बात को नोटिस कर लो, नोट डाउन कर लो और लिख के ले लो। आने वाले 10 से 15 दिन अगर ऐसा ही आप लोग बर्दाश्त करते रहोगे तो ओला जो रेट वसई विरार से एयरपोर्ट ड्रॉप का एक्सयूवी में 500 देने वाला है, जो आज मीरा रोड में देता है, आने वाले दिन में उसको किलोमीटर, टाइम और
गाड़ी और वक्त से कुछ मतलब नहीं है। वो उसका सिस्टम है कि पैसेंजर को फ्री में भेजा जाए। ये मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है, ओला उबर वाले अपनी बहन की शादी सब कस्टमर के पैसेंजर के साथ करा दिए। तो उनको ऐसा लगता है अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो जीजा जी हमारे नाराज हो जाएंगे, जीजा जी हमसे रूठ जाएंगे, जीजा जी हमसे नाराज हो जाएंगे, जीजा जी हमसे रूठ जाएंगे, क्योंकि जीजा जी को ज़्यादा रेट दिखाएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तो उनको ये पता नहीं पड़ता कि ड्राइवर क्या स्थिति में है, भूखा मर रहा है, खाना खाया नहीं खाया, उसका घर चलेगा नहीं चलेगा, EMI उसकी गाड़ी की निकलेगी नहीं निकलेगी, मेंटेनेंस निकलेगा नहीं निकलेगा, इतने कम रेट में उसको परोड़ेगा नहीं परोड़ेगा, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। हमारी तकलीफ से ओला उबर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद है, कस्टमर को कम से कम रेट में भेजना, कम से कम रेट में उनको ड्रॉप करना, क्योंकि बात जो है जीजा जी की है। तो दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिन में जो अभी ओला तो अपनी मनमानी पे उतर ही आया है। हर एक दिन वो रेट डाउन से डाउन करते ही जा रहा है। उसको पता नहीं कितना नीचे तक आना है, कितना गिरना है, वो नहीं समझ में आता। आने वाले दिन में लगता है उसको फ्री में गाड़ी चलवाना है और फ्री में चलवाएगा, ऐसा लगता है उसने विचार बना लिया है या सोच लिया है। क्योंकि रेट इतना डाउन करना समझ में नहीं आता। अभी मैं मीरा रोड से 550 रुपये दिखाता है एक CV में। अब मजबूरी ये है कि लोगों को EMI निकालना है, मजबूरी ये है कि लोगों को काम करना है। लोगों को ये लगता है कि चलो एयरपोर्ट जाएंगे तो कुछ काम कर लेंगे, इसके लिए लोग लेके चले जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर इन लोग को जो बुक करते हैं 2-4 बार, 3 दिन 5 दिन गाड़ियाँ अगर नहीं मिलती है एयरपोर्ट के लिए तो रेट इंक्रीज करेगा। अगर आज आप 550 की आदत डालते हो ले जाने की पैसेंजर की या कस्टमर को एयरपोर्ट, ओला वाले पैसेंजर को फटाक से गाड़ी मिलेगी तो ओला जो आज 550 दिखा रहा है, तुम विश्वास कर लेना ये 400 पे भी आएगा मीरा रोड से, और 500-600 रुपये जो आज 1000 रुपये दिखा रहा है वसई से, वो 500-600 में आ जाएगा। ये ओला की कहानी है, ये ओला का थिंकिंग है कि ड्राइवर जितना झुकता है उसको उतना दबा दो, जितना वो टूट सकता है उतना तोड़ो, क्योंकि वो मजबूर है, गाड़ी ले लिया, उसको EMI भरना है, उसको अपना घर चलाना है, उसको काम करना ही पड़ेगा। थक हार के काम नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। पहले उन्होंने हमें फंसाया, लालच दिया, अब हम उनका वो लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों अभी क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब आज 11 बजे आए थे मुंबई बस, अब वही गाय का आसरा है। अगर डॉक्टर साहब ने कुछ हमारे लिए अच्छा कर दिया तो हम ड्राइवर को लाइफ सही हो जाएगी। अगर वो हमारे लिए लड़े तो बहुत अच्छा है। देखते हो कब तक लिंक तक लड़ते और हमारी जीत होती है तो हम ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर है। अगर वो नहीं लड़े और हमारी वही कहानी रहेगी तो ओला उबर एक ऐसा दिन आएगा कि कस्टमर को बोलेगा फ्री में ड्रॉप कर दो भैया, 1-2 ट्रिप फ्री में मारने में क्या ही नुकसान है। आप हमसे कमा रहे हो 10 साल से 12 साल से, एक कस्टमर को फ्री में ड्रॉप कर दोगे तो क्या ही मिलेगा। एक वीडियो की फ्री ड्रॉप करो और एक का पैसा लो, ऐसा करने वाला है। तो दोस्तों अभी क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। मैं वसई से लॉगिन किया था, रेट देख के चलाने को दिल नहीं हुआ। जा रहा हूँ खाली खाली गाड़ी मीरा रोड में खड़ी करने। मीरा रोड में खड़ी करने का ये फ़ायदा है, नहीं लगा तो खाली खाली एयरपोर्ट जा सकते हो। वसई विरार से भी मैं खाली खाली एयरपोर्ट चले ही जाता हूँ, वो में जब तक एक्सेल नहीं बचता है। अभी निकल गया हूँ, मैं रास्ते में हूँ, कुछ एक्सेल का बचा तो ठीक है, 1000-1200 मिला तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से सीधा खाली खाली जाएंगे एयरपोर्ट। वहाँ पे कुछ काम होगा तो ठीक है, नहीं तो काम जो 500, 1000, 1500 का होगा काम करके गाड़ी मीरा रोड में खड़ी कर देंगे। कल सर्विस था इसके लिए गाड़ी लाया था, नहीं वसई विरार गाड़ी लाने जैसा है ही नहीं है, क्योंकि मीरा रोड में हो नहीं लगता है, कम रेट मिलता है, चल जाता है कि भाई नहीं लगेगा खाली एयरपोर्ट चले जाएंगे। यहाँ कम रेट मिलता है तो यहाँ से 45-50 किलोमीटर MT मारना बहुत खल जाता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, अब बेल आइकन दबाना ना भूले। कोई भी वीडियो अपलोड होगी फटक से आपको मिलेगा। हम हर टाइप के वीडियो बनाते हैं, हर टाइप की वीडियो डालते हैं, स्ट्राइक का हो, ओला का रेट का हो, अर्निंग का हो, सर्विस का हो, गाड़ी का जो भी टाइप की वीडियो चाहते हो सब आपको मिलने रहेगी। इस ब्लॉग में इतना ही। बाय, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।